बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बेस्ड है फॉर्मूले पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसके ऑलरेडी वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें हमने सॉल्व किया था अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोथ वाले प्रॉब्लम। सो आप चैनल पर जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हो। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम भी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। सो हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक ट्रेन है जो कि कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है और उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। जितना टाइम लगता है ट्रेन को, सो उससे 2 घंटा पहले ही वो क्या है, पहुंच जाएंगी। अब सेकंड कंडीशन बोल रहा है इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो क्या होगा, स्पीड अगर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे कितना टाइम ज्यादा लेगा, 3 आवर्स मोर। पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 3 आवर्स ज्यादा टाइम लेगा। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अभी तक हमने जितने भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए तो वहां पे हमारे को हमेशा फाइंड करने के लिए 2 चीजें फाइंड करना होता था, और उन 2 चीजों को ही हम क्या सपोज करते थे, एक्स और वाई हमारे वेरिएबल। बट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या फाइंड करना बोल रहा है, डिस्टेंस ही फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करना मतलब इसमें तो एक ही वेरिएबल आएगा, जबकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो 2 वेरिएबल्स लेके सॉल्व करना है। तो बच्चों अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। तो हमें क्या सपोज करना होगा, इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस ना सपोज करते हुए स्पीड और टाइम को हमारे वेरिएबल सपोज करना होगा। जैसे कि हम स्पीड को ले लेंगे x और जो टाइम है उसको ले लेंगे y। सो ये आ गए हमारे 2 वेरिएबल। जब x और y की हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर डिस्टेंस। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। सपोज तो देखो यहाँ पे हमने पहले सपोज कर लिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस, जो कि y आवर्स है। सो अब ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर की, फिक्स्ड डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में स्पीड चेंज हो रही है, 10 किलोमीटर फास्टर हो रही है, 10 किलोमीटर स्लोवर हो रही है। टाइम चेंजेस हो रहा है, 2 आवर्स लेस टाइम आ रहा है, 3 आवर्स मोर टाइम आ रहा है। बट जो डिस्टेंस रहेगा, ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेंगी वो कैसा रहेगा, एक फिक्स्ड डिस्टेंस रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड क्या लिया हमने यहाँ पर, x किलोमीटर, और टाइम क्या आया हमारा, y आया। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेंगी वो क्या हो जाएगा, x y। ये हमने स्टार्टिंग में लिया। अब हमारे पास 2 कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि हमें स्पीड जो है 10 किलोमीटर फास्टर करना है, तो टाइम 2 आवर्स कम लगेगा। तो हम पहले ये वाले इसमें ले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन में अब न्यू टाइम, पहले तो हमने स्पीड सपोज कर लिया x और टाइम ले लिए y। अब यहाँ पर स्पीड और टाइम दोनों भी चेंजेस हो रहे हैं, तो हम फर्स्ट कंडीशन में ले लेते हैं न्यू स्पीड एंड न्यू टाइम। सो न्यू स्पीड क्या है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। ट्रेन को कितनी स्पीड फास्ट करना है, 10 किलोमीटर। सो पहले कितनी थी ट्रेन की स्पीड, x थी। अब उसको कितना फास्ट करना है, 10 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। तो कितना टाइम कम लग रहा है, 2 आवर्स। पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 2 आवर्स कम टाइम लगेगा। सो पहले कितना टाइम लग रहा था, y आवर्स। तो अब क्या लग रहा है, इसमें से 2 आवर्स कम हो जाएंगे, सो y माइनस 2 आवर्स। सो दिस इज द न्यू स्पीड एंड दिस इज द न्यू टाइम। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, जो ट्रेन है वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस कवर कर रही है। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, x y। ये जो है ट्रेन का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, डिस्टेंस जितना है उतना ही रहेगा। सिर्फ चेंजेस किस में हो रहे हैं, स्पीड में हो रहे हैं और टाइम में। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारा, एक्स वाई। जो स्पीड है, न्यू स्पीड कितनी आ गई, x प्लस 10, और न्यू टाइम कितना आ गया, y माइनस 2। अब दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस 2 माइनस 2x, 10 इंटू वाई 10y, प्लस माइनस माइनस 10 टू द 20। ये आ गया, एक्स वाई कैंसल। सो क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, 0 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। अब क्या करते हैं हम, इसको x और y को एक साइड में रख लेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड में। तो माइनस 2x इधर आएगा तो 2x प्लस 10y आया तो माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20। सभी में देखिए 2 कॉमन है।
लेट्स सी द सेकंड कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या है, ट्रेन की स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर से स्लो हो रही है। तो इनिशियल स्पीड क्या है ट्रेन की, x किलोमीटर। अब इसमें अगर स्लो हो रही है 10 किलोमीटर से तो माइनस करेंगे, सो x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अगर कम हुई है तो टाइम भी चेंज होगा, मीन्स ज़्यादा टाइम लगेगा जो फिक्स टाइम था। सो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। जो शेड्यूल टाइम है, शेड्यूल टाइम क्या है, y है, तो इससे कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 आवर्स मोर। सो ये हो गया y प्लस 3 आवर्स बन गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। क्या है डिस्टेंस, एक्स वाई। स्पीड में क्या चेंज हुआ, x माइनस 10, और टाइम क्या हुआ, y प्लस 3। अब दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये हो जाएगा x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 एक्स, माइनस 10 इंटू वाई 10y, माइनस 10 3 30, और ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई एक्स। अब इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, सो ये हमारी इक्वेशन बन जाएंगी 3x माइनस 10y माइनस 30 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया प्लस 30। दिस इज इक्वेशन। सो हमारे पास दोनों भी इक्वेशन आ गई 1 और 2। सो इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो दोनों भी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पर 1 है, y का कोएफिशिएंट माइनस 10 है तो y का कोएफिशिएंट 5 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम 2 से, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 से क्या हो जाएगा 10। सो लिख लेते। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20। इक्वेशन 1 हमारी ऐसे ही आई थी, बट हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिए थे। तो हमें अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अगर हम इसको 2 से ना भी डिवाइड करें तो भी ये ठीक रहेगा। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट, y जो वेरिएबल है इससे कोएफिशिएंट इक्वेट होगा है, y का कोएफिशिएंट माइनस 10, y का कोएफिशिएंट माइनस 10, और जब कोएफिशिएंट इक्वेट होते हैं तो इक्वेशन हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस, तो चेंज कर लिए, माइनस 10y प्लस 10y कैंसल, 3x में से 2x माइनस किए तो क्या बचा, x बचा, और 30 प्लस 2 कितना हो गया, 30 प्लस 20 50। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50। सो x की वैल्यू 50 आ गई। अब इस x वैल्यू को 50 को चाहे तो हम इक्वेशन 1 में पुट करें या फिर इक्वेशन 2 में। x की वैल्यू 50 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50 इधर आएंगे तो माइनस 50। सो ये माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 60, जीरो माइनस माइनस कैंसल। सो y इज इक्वल टू 60 अपॉन 5, तो कितनी आगे जाएंगी इसकी वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे तो 12। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y इज इक्वल टू 12। हमारे पास जो फिक्स डिस्टेंस था वो कितना था, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 12, मल्टीप्लाई करेंगे 12 0 0, 12 5 60, तो ये आ गया 600 किलोमीटर। इट मीन्स जो ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो कितना रहेगा, 600 किलोमीटर। लास्ट में आंसर लिख लेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 600 किलोमीटर। बच्चों ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके ऑलरेडी 3 वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है जो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो आप जरूर जाके चैनल पे वो वीडियोस वॉच करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।